हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ इन प्रयाग स्टडी। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी है। मैं आप सबका इस प्रयाग स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास बेस्ड है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। बहुत पूछ लेता है, सीधा सीधा बोल देगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है और ये किसके बारे में है बताइए। ठीक है, तो हम पता कर लेते हैं यार क्या है। कुछ खास बात नहीं है इसमें। देखिए दिया क्या है कि खूब ध्यान से समझो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है? अपने लेफ्ट हैंड को लीजिए और इसमें करना क्या है, आपके जो थंब है, ये फोर फिंगर और ये मिडिल फिंगर, ये थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, इन तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच करना है, एडजस्ट करना है, ये तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो। इसको हम बोलेंगे कैसे? इफ वी एडजस्ट अवर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट अवर थंब, our forefinger and middle finger are mutually perpendicular। म्यूचुअली का मतलब क्या है? सब एक दूसरे के साथ, इसका इसके साथ 90 डिग्री, इसका इसके साथ 90 डिग्री, इसका इसके साथ 90 डिग्री। ठीक है ना? तो अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो थंब है, फोर फिंगर है और मिडिल फिंगर, ये तीनों म्यूचुअली एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर हैं। और अब अगर हम फोर फिंगर को फील्ड की डायरेक्शन में रखें, फोर फिंगर को फील्ड की डायरेक्शन में रखें और मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखें, तो थंब जो होगा वो हमारा फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ये उस चीज का सॉल्यूशन था जिसने ये बताया था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखोगे तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगेगा। और फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा ये आइडिया नहीं था। ये आइडिया हमको किसने दिया? फ्लेमिंग साहब ने दिया। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की सहायता से उन्होंने बताया कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है तो उस पर फोर्स जो लगेगा वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, वो किसने बताया? वो फ्लेमिंग साहब ने बताया। और कैसे बताया कि एक काम करें आप, बस आपको करना यह है कि अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से एडजस्ट करना कि आपका थंब, आपका फोर फिंगर और मिडिल फिंगर एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। अब क्या करें? फोर फिंगर को फील्ड की डायरेक्शन में रखें, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखें, तो थंब आपका क्या शो करेगा? थंब आपका फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा। आइए सर इसका एक एप्लीकेशन आपको दिखाता हूं। डीसी मोटर पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें ये मिलेगा। ये था और इसमें मान लेते हैं ये करंट फ्लो कर रही है, ये करंट ऐसे गई और ऐसे लौट करके आई। याद है ना आर्मेचर? सर वही आर्मेचर है। खूब ध्यान से देखिए, इस पे हम कैसे दिखाएंगे आपको। और ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये क्या है? साउथ पोल। और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर क्या जाएगा सर? फील्ड। क्या जाएगी? फील्ड। ये फील्ड की डायरेक्शन किधर रहेगी? नॉर्थ से साउथ। चलो अब हमें एडजस्ट करना है। कैसे करना है सर? फोर फिंगर को फील्ड की डायरेक्शन में, तो फोर फिंगर नॉर्थ से साउथ दिखा दिए फील्ड की डायरेक्शन में। और करंट किधर है हमारी? करंट सर ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है। ये करंट को ऊपर कर दिया तो फोर्स किधर लग रहा है? अंदर लग रहा है। इनवर्ड लग रहा है कि नहीं? देखिए इनवर्ड लग रहा है ना, तो यहां पे हम कहेंगे कि सर इस पॉइंट पर फोर्स किधर लग रहा है? अंदर की ओर लग रहा है। इसको अंदर ले जाएगा ये फोर्स। ठीक है, वही इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पे फील्ड किधर है? वही नॉर्थ से साउथ। करंट किधर है सर? करंट नीचे है। फोर्स किधर है? वो बाहर की ओर लग रहा है। यानी इस पर जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है? बाहर की ओर लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे मेंबर को अगर मैं इसको एक ऐसे लाइन की तरह एज्यूम करूं, इसको यहां पे लिखूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि इस पे फोर्स अगर अंदर की ओर लग रहा है तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है? बाहर की ओर। और ये इसको रोटेट कराने की कोशिश करेगा तो ये आर्मेचर क्या होगा? ऐसे ऐसे रोटेट करने लगेगा। ये वाला हिस्सा अंदर जाएगा, ये वाला हिस्सा बाहर आएगा और ये रोटेट करना चालू कर देगा। तो कहने का मतलब है कि विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम यहां पे क्या पता कर लिए? फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। क्लियर है? तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, पूरा इसका स्टेटमेंट। इसमें सबसे कठिन अगर कुछ है तो सर वो ये बनाना। ठीक है, तो इसको अपने बुक से देख करके 10 बार 5 बार जितनी बार प्रैक्टिस आप करते बनना है कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा, ये जान लीजिए। ठीक है, तो इससे पहले एग्जामिनेशन में छपे आप लोग अपनी अपनी कॉपी में इसको बढ़िया से तैयार कर ले। ओके, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या है सर? राइट हैंड रूल इसी का भाई है। भाई फ्लेमिंग साहब ने ही बताया है। लेफ्ट हैंड में याद रखना, लेफ्ट हैंड रूल की बात करें तो लेफ्ट हैंड रूल में हमें पता क्या रहता है?
करंट की डायरेक्शन, हमें पता होता है फील्ड की डायरेक्शन, किसकी? फील्ड की डायरेक्शन, और हम पता क्या कर लेते हैं? हम पता कर लेते हैं फोर्स की डायरेक्शन। करंट पता रहता है, करंट की डायरेक्शन पता रहती है, फील्ड की डायरेक्शन, हम फोर्स की डायरेक्शन पता कर लेते हैं। इसमें राइट हैंड रूल में क्या होता है सर? हमें पता होता है फोर्स की डायरेक्शन या मोशन की डायरेक्शन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूम रहा है, ये पता होता है। इसके साथ साथ हमें फील्ड की डायरेक्शन भी पता होती है, और हम पता क्या करते हैं यहाँ पे सर? यहाँ पे हम करंट की डायरेक्शन पता करते हैं। कौन से करंट की डायरेक्शन? इंड्यूस्ड करंट सर। किसकी? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हम पता करते हैं। क्या बात सही है सर? एकदम सही बात है। तो इसको सर कैसे करेंगे? सेम कहानी, बस डायरेक्शन बदल देंगे अपना, हम इस तरफ आ जाते हैं। ये राइट हैंड है, फिर से कहानी हुई एडजस्ट योर राइट हैंड इन सच वे। इसमें लिखा हुआ है, मैं इसको और आसान करके बता रहा हूं, इसको भी समझा दे रहा हूं। देखिए, एडजस्ट अवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट योर थंब, योर फोरफिंगर एंड योर मिडिल फिंगर, adjust your right hand in such a way that your thumb, your forefinger and your middle finger are mutually perpendicular to each other, are mutually perpendicular to each other। देखिए, सब एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। सब एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर। ये तीनों एक्सिस जो दिखाई गई है इसमें, ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं। इज दैट क्लियर? ओके, अब आगे ध्यान से देखिए। अब इस तरीके से है तो आपका फोर्स, थंब हमेशा क्या शो करेगा? थंब हमेशा फोर्स या मोशन को, तो ये फोर्स वाली हो गई। तो थंब को किस में रखना है? फोर्स की डायरेक्शन में। फोर फिंगर को किधर रखना है सर? फील्ड की डायरेक्शन में रखना है। फोर फिंगर को किधर रखना है? फील्ड की डायरेक्शन। तो जो आपकी मिडिल फिंगर होगी, दैट विल शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, दैट विल शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इसका उपयोग कहां पे करते हैं? इसका यूज हम कहां पे करते हैं सर? हम लोग जब जनरेटर पढ़ते हैं तो जनरेटर में भी आर्मेचर ऐसे लगा होता है, और उस आर्मेचर पे हमको एक चीज नहीं पता रहती है, वो है करंट किस तरफ जा रही है। हमें ये पता होता है कि ये आर्मेचर घूम कैसे रहा है। मान लो आर्मेचर कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है, यानी ये वाला हिस्सा इधर ऊपर आ रहा है और ये वाला हिस्सा किधर जा रहा है? अंदर जा रहा है। तो ये इस तरीके से घूमेगा भाई, ये इस तरीके से घूमेगा, ये बाहर आएगा, ये अंदर जाएगा। क्लियर है? तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब खूब ध्यान से देखो, ये आपका हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। तो फील्ड किधर है सर? फील्ड हमारी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर है। किधर है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर है। तो अब चलिए राइट हैंड इस्तेमाल करना है, राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना है। खूब ध्यान से देखिए, एडजस्ट योर फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलो इस पॉइंट पे अगर मैं देख रहा हूं, किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर देख रहा हूं, ये इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो फोर्स किधर है? फोर्स अंदर की ओर है, तो फोर्स को अंदर की ओर लगा दिया। फील्ड किधर है? फील्ड इधर है, तो करंट किधर जाएगी सर? नीचे की ओर जाएगी। तो करंट इसमें किधर होगी सर? नीचे की ओर। ये इंड्यूस्ड करंट की इसमें डायरेक्शन हो गई। क्या बात ठीक है? एकदम ठीक है सर। आगे बढ़िए, इसमें देखिए फील्ड किधर है? ये बी पॉइंट पर। फील्ड तो इधर ही है, तो फोर फिंगर जाएगा फील्ड की तरफ। फोर्स किधर है? फोर्स सर बाहर की ओर है, तो फोर्स बाहर कर दिया। करंट किधर है? करंट ऊपर की ओर जाएगा, यानी इस हिस्से में जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी? ऊपर। तो ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, इस तरीके से, ऐसे, यानी करंट किधर है? इस तरफ से जाएगा, इस तरफ से आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जनरेटर में हम राइट हैंड रूल की सहायता से क्या पता करते हैं? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता कर लेते हैं। आई होप ये वीडियो आपको एकदम समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम इसमें यूज करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की सहायता से हम पता क्या करते हैं बेसिकली, अगर एक लाइन में कोई आपसे पूछेगा तो सर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, क्या पता करते हैं? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट पता करते हैं। कब? जब हमें फोर्स की डायरेक्शन पता हो और फील्ड की डायरेक्शन पता हो, तो हम बड़ी आसानी से राइट हैंड रूल की सहायता से इंड्यूस्ड डायरेक्शन पता कर लेते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल गिव्स which the direction of current flow, in which the direction of current flow, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। the right hand rule with the thumb, खूब ध्यान समझिए, the right hand is held with the thumb, index finger and the middle finger
म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट राइट एंगल। परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब राइट एंगल पे हैं। ओके, एज सोन इन द डायग्राम, एज सोन इन द डायग्राम। द थंब पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन या फोर्स दोनों ही बोल सकते हो, ऑफ द कंडक्टर रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक सेकेंड, ये आधा ही छपा है। ओहो, कोई बात नहीं। द थंब पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड इंडेक्स फिंगर, या जिसे फोर फिंगर कहेंगे, इंडेक्स फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, then your middle finger will shows the direction of induced current। ठीक है, तो जो बात हमने बोली है वही इसमें लिख दी है। क्लियर? इस तरीके से आप लिखे, ज्यादा आसान रहेगा आपको। एडजस्ट योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट योर थंब, योर फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नाउ एडजस्ट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, देन योर मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और ये एक फिगर बना देंगे, आपकी सारी चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। क्लियर है? तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग बात करेंगे डीसी मोटर की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।